टॉपर के भी पढ़ने का मन नहीं करता बट वो फिर भी पढ़ता है। 90 दिन में 90% हम लेके आएंगे। तो मैंने उसके सारे प्रैक्टिकल फाइल लिखे हैं बैठ के, ठीक है। तो अपना टाइम सेव करो हर जगह से। ये टॉपिक मैंने कल छोड़ा कि ये तो नहीं आएगा बट यही टॉपिक आ गया एग्जाम में। मैं क्या लगता है एक टॉपर का मन नहीं करता कि बाहर जाऊं थोड़ी देर खेलने के लिए या फिर फोन चला लूं थोड़ी देर, भाई उसका भी मन करता है, वो भी बच्चा है। सिर्फ यही महीना डिसाइड करेगा कि तुम्हारे बोर्ड्स में आखिरकार कितने मार्क्स आएंगे, क्या परसेंटेज बनेगी तुम्हारी, ठीक है। अभी ना देखो 3 टाइप ऑफ बच्चे हैं। पहले तो वो जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बच्चे हैं जो कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं आते, अदरवाइज तो सारा कुछ आता है, ठीक है। मस्त रिविजन चल रहा है उन लोगों का, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिनका कुछ चैप्टर्स तो उनको बढ़िया से आते हैं, मतलब आधे चैप्टर्स हैं जो उनको बढ़िया आते हैं और आधे चैप्टर्स नहीं आते हैं, ठीक है। और उन चैप्टर से उनकी फट रही है कि भाई अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो हमें तो नहीं आता है, प्री बोर्ड्स में अगर आ गया हम फेल हो जाएंगे, ये है वो है। ऐसे बच्चे हैं जिनका आधा आधा हो रखा है। तीसरे ऐसे टाइप ऑफ बच्चे हैं जिनको लग रहा है बोर्ड्स तो अभी बहुत दूर है, भाई अभी से क्यों पढ़े हम, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। और उनको मुश्किल से एक एक दो चैप्टर आता है हर किसी सब्जेक्ट में और कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो भाई तुम्हें पता है तुम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तीनों कैटेगरी बता दी है साफ साफ, तुम्हें पता है। और आज की वीडियो में मैं तीनों कैटेगरी के बच्चों को बताने वाली हूँ रोड मैप, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम्स तो सबके सेम टाइम पे होने वाले हैं। सबके एग्जाम वही फरवरी मार्च अप्रैल में ही होने वाले हैं। सबके लिए वीडियो है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और मुझे कॉमेंट्स में सबसे पहले बता देना कि तुम्हारा कितना हुआ है, ठीक है, ताकि मैं देखूं कि भाई तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने हैं या फिर तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं या क्या करना है, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करा करो और लाइक करा करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, तुम्हें भी मोटिवेशन मिलेगी कि 90 दिन में 90% हम लेके आएंगे भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और भाई अब तुम्हारे काफी सारे स्कूल में तो शुरू भी हो चुका है, या फिर अगले महीने से तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल वाइवा कॉपीज कंप्लीट करो बेटा, उसके भी मार्क्स मिलते हैं, ये सब रहता है, ठीक है। और ट्रस्ट मी भाई, एक एक महीना तुम बैठे रहोगे, तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल तो अगले महीने तुम प्रैक्टिकल फाइल ही बनाते रह जाओगे, इतनी मोटी मोटी फाइल्स बनानी पड़ती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें उसका सीक्रेट बताती हूँ कि देखो, जो मुझे बनानी थी मेरी बीएसटी वगैरह की जो भी फाइल्स थी, जो लिखने वाला कंटेंट था वो मैंने लिख दिया था, बाकी जो सजाने का था वो मैंने अपने पेरेंट्स से अपने सिबलिंग से हेल्प मांगी थी, ठीक है। तो भाई तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो, इफ यू हैव सिबलिंग्स जिनके बोर्ड्स वगैरह नहीं है अभी, ठीक है, तो वो हेल्प कर सकते हैं। जब मेरे भाई के बोर्ड्स चल रहे थे तब मेरे बोर्ड नहीं थे, तो मैंने उसके सारे प्रैक्टिकल फाइल लिखे हैं बैठ के, ठीक है। तो अपना टाइम सेव करो हर जगह से, ठीक है, जितना सेव कर सकते हो सेव करो, बैठ के घंटे लिखने मत बैठो कि जस्ट पेरेंट्स को दिख जाए कि बंदा कुछ तो कर रहा है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। देखो तुम्हारी बड़ी बहन बनके एक बहुत बड़ी एडवाइस दूंगी कि भाई तुझे अगर एक चैप्टर भी आता है ना सिर्फ, तो भी चले जा प्री बोर्ड्स देने, ठीक है। क्या करते हैं बच्चे, प्री बोर्ड्स हो रही हमें तो बोर्ड्स का पढ़ना है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है प्री बोर्ड्स का, मुझे मैथ्स का ज्यादा पढ़ना है, मैं क्यों इंग्लिश का प्री बोर्ड देने जाऊं, ये है वो है करके बहुत ड्रामे करते हैं, ठीक है। और अभी तुम्हारे काफी सारे दोस्त कर रहे होंगे, ठीक है। बट तुम लोगों को प्री बोर्ड्स देने जाना है, ट्रस्ट मी, से बेटर चीज कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि एक तो ना जब एग्जाम दिख रहे होते हैं ना सर पे, तो तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ भी रहे होते हो, ठीक है। बट अगर तुम पहले ही मन में ठान लोगे, पहले ही घर में बोल दोगे मुझे प्री बोर्ड्स देने ही नहीं जाना है, तो तुम उस एड्रेनलिन रश में पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें पता है कि 5 दिन में मेरा अकाउंट्स का एग्जाम है, एटलीस्ट तो 2-3 चैप्टर तो कर लेगा और ज्यादा, ठीक है। अगर तू सोचेगा नहीं मुझे तो ये प्री बोर्ड देने जाना ही नहीं है, तो उन 2-3 चैप्टर जो तो अगर मे बी 4-5 दिन में कंप्लीट कर लेता, वो तो फिर 2-3 हफ्ते लगाएगा, ठीक है, फिर तेरा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए कह रही हूँ, जाओ अपना एग्जाम देने, अपने मम्मी पापा को बता दो, पेरेंट्स को क्लियरली बता दो कि हाँ भाई मेरे को कम आता है सिलेबस, ठीक है, मेरे मार्क्स कम आएंगे इसमें क्लियरली, बट आई एम टेलिंग यू ना मेरे बोर्ड्स में मार्क्स आएंगे, ठीक है। ऐसा करो। प्री बोर्ड्स का प्लीज ये मत करो मैं प्री बोर्ड्स देने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे तो मार्क्स ही नहीं आएंगे। यार एक तो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है, एड्रेनलिन रश में जब तू एग्जाम दे रहा होगा ना, तब तेरे को रियलाइजेशन होगी कि यार काश मैं पढ़ लेता, यार ये टॉपिक मैंने कल छोड़ा कि ये तो नहीं आएगा बट यही टॉपिक आ गया एग्जाम में। ऑल्सो मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल के जितने भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और बोलो, ठीक है। बढ़िया से उसमें मेरे 20 में से 20 फुल मार्क्स आए थे, ठीक है, तुम्हारे भी आ सकते हैं, उसको डिटो सेम बना देना, बढ़िया से वाइवा की प्रिपरेशन कर लेना, टीचर की नजरों में आ जाना और तुम्हारे भी फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। फिर हमारे को बस ध्यान देना होगा हमारे 80 में से 80 लाने के लिए, ठीक है, या फिर एटलीस्ट 70 प्लस लाने के लिए 80 में से, ताकि तुम्हारी 90-95 प्लस परसेंटेज बन जाए, ठीक है। अब मुझे जरा एक बात बताओ, तुम सभी लोगों से ये सवाल है, सबका मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। कि देखो जिस दिन डेट शीट आई थी ना, मैंने उसी दिन बना दी थी एक वीडियो टेलिंग कि भाई अब से कैसे पढ़ना है, ये है वो है। 10 दिन हो गए उस वीडियो को डले हुए, उस दिन सब लोग मोटिवेशन में थे, हम ये कर देंगे दीदी, हम इतने मार्क्स लाएंगे, ये होगा वो होगा। बताना तुम्हारी सेम लेवल ऑफ मोटिवेशन है या नीचे हो गई है, बताओ। आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारी मोटिवेशन उस टाइम इतनी पीक पे थी कि हो डेट शीट आ गया, फटके 4 हो गई, अब हमारे को मार्क्स आने धीरे 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 कम। पता है मुझे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी मेरे तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, मैं बुक खोलती हूँ मैं पता नहीं कहाँ चल जाती हूँ, जोन आउट हो जाती हूँ, फोकस ही नहीं बन रहा, डिस्ट्रैक्ट होती रहती हूँ। भाई किसी टॉपर के भी पढ़ने का मन नहीं करता बट वो फिर भी पढ़ता है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, क्योंकि उसको पता है उसको मार्क्स लाने हैं तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है एक टॉपर का मन नहीं करता कि बाहर जाऊं थोड़ी देर खेलने के लिए या फिर फोन चला लूं थोड़ी देर, भाई उसका भी मन करता है, वो भी बच्चा है, बट उसको पता है
है कि अगर उसको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अगर उसको बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं, तो थोड़ी सी इन चीजों को उसको साइड करना पड़ेगा। सिर्फ 2-3 महीने की बात है, उसके बाद दबा के चलाओ यार। तुम किसको, मैं कौन मना कर रहा है तुम्हें? एक बार तुम कॉलेज पहुंच जाओ, फिर कोई मना नहीं करता तुम्हें, ठीक है। मैं ये चीज भाई, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पता है, अगर तुम मेरे सामने होते ना और तुम मुझे अपना मतलब एकदम ऐसे सही में रियल सिस्टर मानते और तुम एडवाइस को सुन रहे होते ना मेरी, तो मैं एकदम सच्ची बताती कि भाई ऑनेस्टली तुम थोड़े टाइम मेहनत करो, कॉलेज में पहुंच जाओगे, तुमसे कोई नहीं कहने वाला। एक अच्छा कॉलेज उठा लो, बढ़िया मार्क्स ले आओ, ठीक है। फिर तुम कितनी भी मस्ती करो भाई, मैं इतनी मस्ती करती थी, इतना बाहर जाती थी, हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, घूमती थी, खेलती थी भाई, रात को 9-9 बजे तक खेल के हम पार्क से वापस आ रहे होते थे, ठीक है। मम्मी पापा ने कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है कि बंदी मार्क्स ले आएगी। मैं मार्क्स लाती थी, वही ना, अपने पेरेंट्स को प्रूव करो, फिर वो किसी चीज के लिए नहीं रोकेंगे अनटिल और अनलेस कुछ बकवास चीज कर रहे हो तुम, ठीक है। अदरवाइज भाई खेलने कूदने से कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, अगर तुम मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। पता है प्रॉब्लम क्या है, तुमने ये वीडियो देखी, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन का स्पाइक एकदम ऊपर हो जाएगा, मैं तो दुनिया पलट दूंगा, 3-4 चैप्टर रिवाइज करके रहूंगा, और शायद तुम कर भी लो। बट फिर कल क्या, कल तुमने ऐसा चैप्टर उठा दिया जो तुम्हें मुश्किल लगता है, तुमसे आधा चैप्टर भी नहीं हो पाया, फिर डिमोटिवेट, पूरा मोटिवेशन स्पाइक नीचे, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, पूरा पूरा दिन एक चैप्टर को लेके बैठ गया, यार मुझसे इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है, मैं 4 घंटे का वन शॉट देख चुका हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। वन शॉट के अलावा जब मैं क्वेश्चन लगाने बैठ रहा हूँ, भाई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पा रहा है। भाई अगर तुम ऐसे ही बैठोगे ना, एक चीज के पीछे रोते रहोगे, नहीं होएगा। तुम पता चला इंटीग्रेशन के पीछे बैठे हुए, तुमसे अकाउंट छूट गया, तुमसे इकोनॉमिक्स छूट गया। भाई एक पे नहीं, तुम्हें हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने। सोचो भाई, अगर तेरे मैथ्स कर करके तेरे मैथ्स में 100 में से 100 भी आ गए मान ले, बाकी सब में तेरे 70 मार्क्स आ रहे, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। सब सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन एज वेल। इन दोनों से तुम्हारी इतनी ऊपर परसेंटेज जा सकती है ना, यू डोंट नो इस चीज का, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन या जो भी तुम्हारे 6 सब्जेक्ट है, अगर तुम्हारे 5 ही है तो भाई इंग्लिश को टाइम जरूर देना है, ठीक है। इंग्लिश या जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है उसके मार्क्स मैंडेटरी लगते हैं, तो उसको टाइम दो। इंग्लिश में पता है बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, जो भी चैप्टर है उसको समझ ले रहे हैं हिंदी में, उस पर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको मतलब ऐसे हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है अपने अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भाई, वोकैबुलरी कीवर्ड्स के मार्क्स देता है सीबीएसई, उन्होंने लिखी हुई है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज कि हम तुम्हें वोकैबुलरी और कीवर्ड्स के मार्क्स देंगे। अगर तुम अंदर से पढ़ोगे नहीं, सिर्फ समरी देख के चले जाओगे, चैप्टर के अंदर जो कीवर्ड्स यूज करे गए, जो वर्ड्स एग्जैक्टली यूज करे गए, तुम उनको अपने आंसर्स में नहीं यूज करोगे, तुम्हारे मार्क्स नहीं बनेंगे। और सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, कैसे मार्क्स लेके आने, मैं बताऊंगी ना तुम्हें। 90% हर सब्जेक्ट से ऊपर आएंगे, ठीक है। बस तुम मुझे कमेंट करके बताओ तो सही कि कौन से सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी जाननी है। जिस सब्जेक्ट के ज्यादा बच्चे होंगे उसकी सबसे पहले डालूंगी। बट तुम मुझे बताओ तो सही, तुम चाहते क्या हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हारे को हर कोई अवेलेबल, मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मैं हर सैटरडे की शाम को तुम्हारे साथ बैठने आऊंगी, ठीक है। संडे का प्लान बनवाऊंगी तुम्हारे को बिठा के कि भाई क्या क्या करना है अगले दिन, क्योंकि मुझे पता है संडे को ऑलमोस्ट हर किसी की छुट्टी होती है, ठीक है। स्कूल की तो छुट्टी होती ही होती है, ट्यूशन की भी शायद होती होगी, ठीक है। नहीं भी होती तो अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि भाई कल इतने बजे उठियो, इतने बजे तू ये चैप्टर को लेके बैठी हो, ये वाला सब्जेक्ट उठाइयो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं तुम्हें बिठाऊं के समझाऊंगी। सैटरडे को शाम को सिर्फ तुम्हारे 10-15 मिनट लूंगी, पूरा मोटिवेशन दे दूंगी कि अगले दिन तुझे क्या करना है, सारी चीजें तुम्हें समझा दूंगी मैं, ठीक है। हर सैटरडे आया करूंगी जब तक तुम्हारे बोर्ड्स नहीं हो जाते, ठीक है। बस मुझे बताओ कि तुम कौन से सब्जेक्ट में परेशान हो रहे हो, तुम्हारी परेशानी क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम संडे को इतना अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं ना, क्योंकि हर टॉपर अपने वीकेंड्स को या अपने संडे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है, और तुम भी करके अगले टॉपर बनोगे, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है आगे जाके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन सब बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि यार मैंने भी स्कोर किया था, मैं तुम्हारे को चाहती हूँ कि तुम भी स्कोर करो। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की 1,30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई इस साल बहुत अच्छे सारे बहुत और भी बच्चों की हेल्प करूँ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू काइंडली द सब्सक्राइब बटन, लाइक कर देना प्लीज, लाइक करा करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। कमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।